यस, ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? तो यस, आप ट्विन फ्लेम हो। आपने इस जर्नी के बारे में बहुत सुना होगा, है ना? सबने सुना है, मैंने भी सुना है। और यस, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सारे ही हम इस जर्नी में हैं। दो, मैं टैगिंग पर बिलीव नहीं करती, बट यस, आपके अंदर जो एक शिव की ऊर्जा है और एक शक्ति की ऊर्जा है, उसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम दिया गया है। बट यस, उसे टैगिंग दे करके उसके चलते अपनी लाइफ को एक ऐसे मोड पर डालना कि जहाँ पर आपको ना आगे का पता है ना आज का पता है, तो वो बिल्कुल गलत है और मैं उसके अगेंस्ट हूँ। राइट। बट यस, एक जो शिव शक्ति की जर्नी है, इसको हम थोड़ा सा अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी ना कई बार हमारी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा डीप में ले जाता है, और वो शायद डीपनेस कभी हमें चाहिए नहीं होती है। राइट। क्योंकि हम वो आपने बहुत बार सुना होगा कि सब कुछ समझकर भी आप क्या कर लोगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें, बहुत बुक्स पढ़ी होंगी, स्कूल लेवल किया, ग्रेजुएशन किया, ये किया, बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी, है ना? स्कूल की बुक्स तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करे, पर आप कितनी चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हो? हैं ऐसी चीज़ें? तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि ठीक है, चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मैं खुद इस पे बिलीव करती हूँ। पर उतनी जितनी ज़रूरी है, हर चीज़ जानना, हर चीज़ समझना भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ एक इंसान को ना बिल्कुल बहुत सीरियस बना देती है, और हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के लाइफ में नहीं चलना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीरियस होकर के चलते हो ना लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। राइट। क्योंकि आप अब हर चीज़ को सीरियस एंगल से देखना स्टार्ट कर देते हो, और हर पॉजिटिव चीज़ में से भी कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है ना, वो आपको नेगेटिव की तरफ इशारा करेगी। क्योंकि आपको जब आप ज़्यादा समझदार हो जाते हो, तो आपको लगता है हर चीज़ में आपको एक कमी दिखने लगती है कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो क्योंकि आप अब ना इन्हीं सवालों को सुलझाने में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा समझ में आया, उसे एक्सेप्ट करो, उस पर वर्किंग करो। दिस इज़ माई मोटिव। यस, और ये वीडियो बनाने का भी मोटिव यही है। ये ओनली ट्विन फ्लेम पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं। ठीक है। जब जब आप इस जर्नी में आते हो, तो ऑफ कोर्स आपके सामने वो वीडियोस यूनिवर्स अपने आप लेकर के आते हैं। राइट। बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये एक जर्नी है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की। यस, इसे आपसे आप कोई भी नाम दे दें। यहाँ पर लोगों ने दिया है ट्विन फ्लेम का नाम, कोई शिव शक्ति बोलता है, कोई यिंग एंड यांग गैंग बोलते हैं। राइट। तो इसके अंदर सिर्फ आपको समझना सिर्फ इतना है कि आपके अंदर, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक होकर नहीं बोल सकते, ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, जो किसी फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है और मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है। तो इसको हम बॉडी स्पेसिफिक नहीं लेकर के चलेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की। राइट। और एक्चुअल में जब आपका बेस्ट रिलेशनशिप कब आता है, बेस्ट तो वैसे मिथ है, कुछ हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट तो हर रिश्ते में होती है। राइट। और उससे पहले अगर नहीं होगी ना, तो भी ज़िंदगी जीने का, रिलेशनशिप जीने का मज़ा भी नहीं है ना? थोड़ा सा रूठना मनाना हर रिलेशनशिप में अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हर चीज़ थोड़ी सी ही अच्छी लगती है, ओवर हर चीज़ का नुकसान ही करता है। राइट। तो वही है, तो हम सबके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन की, जिसे मैं शिव शक्ति की जर्नी बोलती हूँ, और समझती हूँ कि सबके अंदर एक शिव का पार्ट, शक्ति का पार्ट है। तो हमें उस एनर्जीज को आपस में बस बैलेंस करना है। एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर कोई मेल पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, राइट, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उसके अंदर, केयरिंग फैक्टर है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, या फिर ये कहें थोड़ा सा नाजुक भी है, जो हम एक्चुअल में फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स फीमेल्स के लिए, कि फीमेल है तो नाजुक होगी, या आई मीन सेंसिटिव होगी, केयरिंग होगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होगी। राइट। बट ये ऐसा ट्रू नहीं है कि सिर्फ ये फेमिनिन फीमेल के साथ ही एसोसिएट हो, बट ये सबके साथ पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने वही बोला ना, बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी सब में हो सकती है और सब में होती ही है। ठीक है।
इट्स लाइक दैट कि जब हम बैलेंस में नहीं होते, मीन्स फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना बैलेंस में नहीं होती है, तो प्रॉब्लम होती है हमारे चारों साइड पे, राइट। तो ये जो क्योस्क होते हैं लाइफ के, वो तभी होते हैं क्योंकि एक्चुअल में अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर एक पर्सन है, लेट्स सपोज एक फीमेल है, राइट। तो फीमेल के अंदर अगर मान लो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मस्कुलिन एनर्जी कम है, मीन्स फेमिनिन एनर्जी मीन्स इमोशनल लेवल थोड़ा ज़्यादा, फीलिंग वाला ज़्यादा, केयरिंग ज़्यादा, और मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स कि जिसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, थियोटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, या वो 3D वर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा हैं, राइट। तो ये अब नॉर्मल देखते हैं फीमेल और मेल्स में ये डिफरेंस, राइट। बट आजकल थोड़े बहुत से सिनेरियो उल्टे भी हो रहे हैं, चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो अब क्या होता है फीमेल के अंदर, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें, अब एक फेमिनिन के अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हर छोटी चीज़ पर उसे रोना आ जाता है, वो सेंसिटिव हो जाती है, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो रोने लग गई, या किसी ने उसको थोड़ा सा हर्ट किया वो रोने बैठ गई, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा आप उसकी लाइफ में हो रहा है। तो उससे क्या होगा ना, तो वो अपनी, और मतलब फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और दूसरी साइड पे मैस्कुलिन एनर्जी जो उसी के अंदर है, राइट। तो वो एक्चुअली बहुत कम है उसका लेवल, मीन्स वो उसका प्रैक्टिकल थिंकिंग थोड़ा कम है, लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा कम है, राइट। तो वो सिर्फ हर चीज़ को इमोशन से कनेक्ट करती है। तो फिर आपने देखा होगा जो इमोशनल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं, उन्हें बहुत से लोग यूज़ भी कर जाते हैं, हर्ट भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही बोल रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी आपको उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आप इमोशन से टच होकर चलते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि बहुत से लोगों को इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपने ये कहते सुना होगा, ये तो इमोशनलेस बंदा है, हार्टलेस बंदा है, इसको तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वहाँ पर क्या है, वो भी गलत है एक लेवल के लिए, कि जहाँ पर आपको फीलिंग्स बिल्कुल फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए, तो वहाँ पर क्या है, किसी पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेंडर स्पेसिफिक ना जाएं, तो मीन्स ये चीज़ एक्टिव फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है, वो दोनों में। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें सेल्फ रियलाइजेशन की, तो वो जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो मिल करके एक परफेक्ट इंसान बनाती हैं। परफेक्शन एज एन कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें सबके अंदर है, वो चलती भी हैं, राइट। नहीं तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो नज़र लग जाएगी, वो कहते हैं ना चांद में भी एक छोटा सा दाग है ना, तो फिर भी खूबसूरत लगता है, राइट। उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा एक्टिव होती है उसके ऊपर फोकस करना है हमें, राइट। तो यहाँ पर यही था कि बेसिकली इस जर्नी का मतलब सिर्फ इतना है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आपने बैलेंस करना है। मीन्स फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी साथ साथ चलें, कि जहाँ पर जिस सिचुएशन में आपको इमोशंस की ज़रूरत है, फीलिंग्स की ज़रूरत है, केयरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर आपने इमोशंस लेकर के जाइए। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आपको फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी आपको एक्सप्रेस करने हैं, राइट। वो भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड, अगर जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कुछ डिसीजन लेने हैं लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है लाइफ में जहाँ पर आपके इमोशंस वर्क नहीं करते हैं, राइट। आपको प्रैक्टिकली, थियोरटिकली, लॉजिकल थिंकिंग देनी ही पड़ेगी, राइट, कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर वो चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। तो दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और यही है जर्नी। तो लेकिन बस मैं आप एंड में ये मैसेज देना चाहूँगी, वो एनर्जी आपको ज़रूर बैलेंस करनी है, उसके साथ चलिए। मैं भी उस पर वर्क करके चलती हूँ कि ठीक है, हैं सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता है लाइफ में, कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। बट आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, और उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं भी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सी चीज़ें, साउंड हीलिंग्स हैं या कुछ और बहुत सी मॉडलिंग सारे मोडालिटीज़ हैं यहाँ पर, तो उसके थ्रू एनर्जीज बैलेंस हम कर सकते हैं। बट एक्चुअल वर्क आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हीलिंग दे सकते हैं, मैं या कोई और भी। बट यस, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हीलिंग भी दे सकते हैं, बट वो टेम्परेरी होगी ना सब, राइट। बट एक्चुअल वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो जो जो वो एनर्जी है ना, वो जब बैलेंस हो जाएगी ना, तब आप बिल्कुल ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाएंगे, राइट। फिर आपके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी चेंज होंगी कि जिसका तो मतलब एक्सप्लेनेशन ही नहीं है मेरे पास। एक्चुअली आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि क्या
एनर्जी वो आप फील करेंगे, मीन्स आप अपने आप में एक कंप्लीशन सा फील करेंगे, और फिर मैजिक स्टार्ट होता है, फिर आपकी चीज लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं जो आप डिज़र्व करते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ये टफ है थोड़ी सी जर्नी, बट ब्यूटीफुल भी बहुत है। बट आपको इस एनर्जी में जितना जल्दी आ जाएं उतना अच्छा है। और उससे आपको ये बता दो, जिस दिन आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपके मैक्सिमम रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, और जो आपकी एनर्जी से मैच करेगा आपकी लाइफ में, वही लोग आपकी लाइफ में स्टे कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत है ना। क्या समझ में आया मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत सी चीज़ें बताने के लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा जो बहुत सी चीज़ें बची हैं इसको लेकर के, उसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के भी, कि कैसे चीज़ें ये वर्क करती हैं, राइट। तो अब तक के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और अपनी एनर्जीज़ पर प्लीज़ वर्क कीजिएगा। और आज से ही बस एक टिप लास्ट में देना चाहती हूँ कि इस एनर्जी बैलेंसिंग के लिए आपको सबसे पहले तो ये नोट करना है कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं या लॉजिकल ज़्यादा हैं। पहले जब तक आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, राइट। तो आपको मुझसे भी चेक कराना है तो यू आर वेलकम, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके हम एनर्जीज़ भी चेक कर सकते हैं, आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके कि कौन सी एनर्जी पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, राइट। तो बाकी आप अभी एनालिसिस कीजिए अपना, जो एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, अब उसकी तरफ से आपको थोड़ा सा फोकस हटाकर जो एनर्जी एक्टिवेट नहीं है वहाँ की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेंगी, राइट। समझ रहे हैं ना। तो बैलेंस करना है ना, क्योंकि राइट, जस्ट लाइक अ तराजू, इधर की एनर्जी डाउन हुई तो यहाँ की एनर्जी अप हो जाएगी, राइट। और यहाँ की डाउन हुई तो वो वाली अप हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक लेवल पे दोनों को सेट करना है। बस इतना सा कर लो, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।